बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डायरेक्टर इफ़ा स्कूल सिस्टम सर शकील साहब, मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। माइकल हार्ट एक क्रिश्चियन था। उसने ये डिसाइड किया कि मैं 100 अजीम लोगों की फ़हरिस्त मरतब करता हूँ, और वो अजीम इस तरह नहीं हों कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, बल्कि वो फ़हरिस्त इस तरह मरतब की जाए कि नोहे इंसानी पर वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुए और उन्होंने नोहे इंसानी को इंस्पायर किया। उसने इसको 1 से ऑनवर्ड 100 तक कैटेगराइज किया और मेरिट के ऊपर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर लिखा। अब एक क्रिश्चियन के लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है कि ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे वो लिखें। उसे इस चीज़ का आइडिया था कि मेरे ऊपर इसके हवाले से क्रिटिसिज्म आएगा, तो उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हुए जो पहली लाइन लिखी है वो यही है कि मुझे अंदाज़ा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तारीख़ नोहे इंसानी में सबसे मुअस्सर पर्सनैलिटी लिखने पर कुछ अहबाब हैरान होंगे और कुछ एतराज़ भी करेंगे, लेकिन सच यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तारीख़ नोहे इंसानी के वो वाहिद किरदार हैं, वो वाहिद शख्सियत हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों महाज़ों पर मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। इस कायनात के आगाज़ से लेकर अब तक इस दुनिया में अरबों लोग आए, अरबों चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए कुछ 1400 साल के करीब अरसा हो चुका है। इस अरसा में ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और ना बाद में उन जैसा अजीम व शान शख्स ना हुआ है और ना ही हो सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी बिशारतें पहले नबी के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेके अहदनामा जदीद तक ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिसको हम अंजील मुक़द्दस भी कहते हैं, उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी की बिशारतें मौजूद हैं। लेकिन हम इस हवाले से बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें उनका उम्मती होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इस आयत पे हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। इससे पहले जितने भी अंबिया कराम आए, उनकी जो नबूवत का दायराकार था, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी, वो उसी कौम तक महदूद थी। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है ये यूनिवर्सल है, ये तमाम कायनात के लिए है, तमाम जहानों के लिए है। ना सिर्फ उनकी रहमत इस जहान के लिए है, बल्कि हमारा अकीदा है कि वो यौम हिसाब वाले दिन बहुत सारे लोगों की शफाअत करके उन्हें जन्नत में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इसी यूनिवर्स के जिस हम रह रहे हैं अभी यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि हेयर आफ्टर भी उनकी रहमत
वहाँ पे हम पे साया करेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा खामोश, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम रहमत फरमाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा-कार ना सिर्फ इंसानों तक, बल्कि आपकी रहमत जानवरों, दरख्तों, इवन हर जो इस कायनात में चीज़ है उस पर फैली हुई है। आपने जानवरों के साथ सख्ती ना करने का बोला, दुश्मनों को माफ़ किया। जंगों पे जब सहाबा कराम मुजाहिदीन जाते थे तो दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाने की हदायत की जाती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम सब के लिए एक नमूना है। इसके कंपैरिजन में अगर हम जो बहुत ही करीब नबी गुज़रे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुजर्रद ज़िंदगी गुजारी। ना उनकी ज़िंदगी में कभी कोई जिहाद का मौका पेश आया, ना उन्होंने कभी तजारत की। मतलब जो लाइफ के सारे रोल्स हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नमूना मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा इस ज़मीन पर मौजूद रहे हैं और उस दौरान सिर्फ उनकी लाइफ में 12 फॉलोअर थे जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी कहा जाता है। और ईसाइयत की तरवीज में भी ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत सेंट पॉल ने ज़्यादा मौसर किरदार अदा किया है। लेकिन अगर हम देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपकी ज़िंदगी इस हिसाब से बहुत ही एक्टिव गुजरी है कि अल्लाह ताला का पैगाम ना सिर्फ हम तक पहुँचाएँ बल्कि उसको इस ज़मीन पर नाफज भी करें, जिसके लिए उन्होंने जहाद भी किए, सोबतें भी उठाई, मुश्किलात, और बहुत ज़्यादा उनकी जो ये लाइफ थी मुश्किलात और चैलेंजेस से भरी हुई थी। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हम ये समझते हैं कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे औलाद, माल, जान से बढ़ के नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये हमारे ईमान का जुज़्व है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखना। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपना रोल मॉडल तस्लीम करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। आज इस तकरीब में असातिज़ा और तलबा दो कैटेगरीज मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा इनके लिए थोड़ा मैंने पॉइंट नोट किए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असातिज़ा के लिए किस तरह नमूना हैं और तलबा के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलीम व तरबियत की दुनिया में एक मिसाली किरदार अदा किया है। आप ने अपना तारफ़ ये कह के करवाया है कि मुझे एक मुअल्लम बनाकर भेजा गया है जिनके ज़ुम्मे तमाम नौए इंसानी की तलीम व तरबियत थी। तो आप इस दुनिया के सबसे अजीम मुअल्लम हैं। तो अगर हम मुअल्लम होने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित किया कि तलीम सिर्फ इल्म की मुंतकली का नाम नहीं बल्कि इसमें सब्र, मोहब्बत, अखलाक भी शामिल हैं। तो ये तीन चीज़ें कि अगर आप कुछ फैक्ट्स हैं जो आप न्यू जनरेशन को या अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें सब्र, मोहब्बत और अखलाक, सिंसियरिटी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, एक टीचर में पेशेंस होना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए, सीखने वालों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तालिब इल्म की फितरत और सलाहियतों के मुताबिक तालीम दी।
जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि उस्ताद को हर शागिर्द की इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को माशरत की फलाह के लिए इस्तेमाल किया, ये बताते हुए कि इल्म का मकसद फ़र्द की तरक्की नहीं बल्कि पूरे माशरे की भलाई होना चाहिए। तलबा के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेमिसाल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की अहमियत को उजागर किया और फरमाया कि इल्म का तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आपकी ज़िंदगी में मेहनत, आज़म और सादगी की मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि इल्म की तलब में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपनी पूरी तवानाई के साथ शाहराए इल्म पर चलना चाहिए और इसकी हसूल में कभी हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस हम सब के लिए नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि सबसे ज़्यादा ईमान किन लोगों का हाई लेवल का होगा, तो वो सहाबा कराम थे, उन्होंने अपने सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलते फिरते मतलब इंटरेक्शन होता था, वो उनकी सोबत में रहते थे, तो डेफिनेटली उनके ईमान का लेवल ज़्यादा ही होगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा और फिर भी वो मुझ पे ईमान भी लाएंगे, मुझसे मोहब्बत भी रखेंगे, तो उनके ईमान का लेवल सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में हमारा नाम लिया कि उन्होंने देखा नहीं होगा मुझे, लेकिन फिर भी वो मुझ पे ईमान भी लाएंगे और मुझसे मोहब्बत भी रखेंगे। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ हम इस तरह अदा कर सकते हैं कि उन्होंने जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए गाइडलाइंस दी हैं, हम उनके ऊपर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।